हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। The Devil, Ace of Wands, 3 of Pentacles, King of Pentacles, and 3 of Swords. Okay. So, The Devil है। द डेविल है तो लगता है जैसे कि आजकल कोई बहुत अनोइंग हो गया है। अनोइंग इन द सेंस कि जब भी आप कोई ऐसी बात करते हैं जो कि लॉजिकल है या जिसका कि मतलब बनता है और जो कि आपको करनी चाहिए, बिकॉज ये पर्सन कुछ चीज़ों को जानबूझ के इग्नोर कर रहा है या आपको ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसे कि उन्हें करना नहीं चाहिए, तो ये बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। हो सकता है ये कहते हो कि आप उन्हें समझते नहीं हैं और इस रिलेशनशिप के बारे में आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है। एक्चुअली वो ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए वो जो भी कर रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको उन्हें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। द डेविल है तो क्लियरली ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ लव के लिए तो इस रिलेशनशिप में नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ और भी बेनिफिट्स की एक्सपेक्टेशन है और ये हो सकता है फाइनेंसेस से रिलेटेड और फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड, ये हो सकता है लस्ट से रिलेटेड, ये हो सकता है उन चीज़ों के बारे में जो ये पर्सन आपसे छुपा रहा है। हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला हो जस्ट बिकॉज उन्हें आपकी कंपनी चाहिए थी। एंड कभी कभी द डेविल होता है बाहर से आ रही एडवाइसेस के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। तो शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं क्योंकि वो इस रिलेशनशिप से जालस है और आपके पर्सन का और ज़्यादा अटेंशन अपनी तरफ चाहते हैं। आपको शायद जज कर रहे हैं ये लोग और ये कह रहे हैं कि उन्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए आपसे। ओके, सो कोई ने ये कह रहा है कि शायद उन्हें आपके लव को टेस्ट करना चाहिए और आपके लव को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो आपको एज तक पुश करें, सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट करें और आपको टॉक्सिक वे में ट्रीट करके देखें। अगर वो इसमें कामयाब रहते हैं, लाइक आप ये सब करने के बाद भी अगर उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप एक अनकंडीशनल और ट्रू लवर हैं और उसी केस में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। या मे बी ये कोई आइडिया है जो इन्हें सोशल मीडिया या कहीं और से मिल रहा है, किसी और के रिलेशनशिप से। तो आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं और आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जहाँ तक मैं 3 of Swords देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए ब्रेकअप की सिचुएशन ऑलरेडी आ चुकी है और कुछ केसेस में हो सकता है कि ये ब्रेकअप हो भी चुका हो। लाइक आपका अपने लिए स्टैंड करना इस पर्सन को बुरा लगा, उन्हें लगा कि जैसे आप उन्हें जज कर रहे हैं और उन्हें ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते या डोमिनेट नहीं कर सकते और उनका ओपिनियन आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो अगर आपने 100 में से 99 बार अगर उनकी बात मानी भी है तो भी जो एक बार आपने डिनाई किया उसको ही ये पर्सन एग्जांपल बना लेगा और बार बार उसे यूज़ करेगा कि आप उनके आइडियाज़ की कोई इज़्ज़त नहीं करते, आपको उनकी परवाह नहीं है। सो ये मैनिपुलेशन की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट हो सकता है आप इस फेज़ से ऑलरेडी गुजर चुके हों या गुजर रहे हों। टैरो आपको यहाँ एक क्लियर मैसेज दे रहा है, वो ये कि ये 3 of Swords वाली सिचुएशन परमानेंट है, यानी ये पर्सन ऐसा ही रहेगा फ्यूचर में भी। एंड आपको केयरफुल रहना चाहिए इस पर्सन को चूज़ करने से पहले। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो पास्ट को इग्नोर मत कीजिए। वापस रिकन्सिलिएशन करने के वक्त लाइक अगर ये आपके पास आते हैं तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। 3 of Pentacles है तो आपके पीठ पीछे काफ़ी बातें चल रही है आपके बारे में ही और बहुत नेगेटिव वे में ये पर्सन आपको डिस्क्राइब कर रहा है दूसरों के सामने। हो सकता है ये शो करने की कोशिश कर रहे हो कि जो हुआ उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं।
एंड उनकी कोई गलती नहीं है, सो आपकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की जा रही है। एंड यहाँ पे दूसरे लोग और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो ठीक है और उन्हें ऐसे ही आपको ट्रीट करना चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन डेफिनेटली जानता है कि आप उनके लिए एक गिफ्ट है। उन्हें ना कोई ऐसा मिला है जो उन्हें ऐसा ट्रीट कर सके, ना उन्हें कोई ऐसा मिलेगा। हालांकि फ़िलहाल इन्हें थोड़ी गलतफहमी हो सकती है। अब आपने उन्हें इतना लव ऑफ़र किया है तो उन्हें ऐसा लगने लगा है जैसे कि वो इसके हकदार हैं। आफ्टर ऑल उनमें कोई बात रही होगी, तभी तो आपने उन्हें इतना इम्पोर्टेंस दिया होगा, अदरवाइज़ आप क्यों ही उन्हें इतना प्यार करेंगे। सो इन्हें लगने लगा है जैसे वो इसके लिए इंटाइटल्ड हैं, और आपका उन्हें इतना प्यार करना आपकी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं था, बल्कि उनकी क्वालिटीज़ के बारे में था। तो अब अगर उन्हें आप मिल सकते हैं तो कोई ऐसा भी मिल सकता है जो आपसे भी ज़्यादा बेहतर हो, एडजस्टिंग हो, कॉम्प्रोमाइजिंग हो, क्योंकि उनके नज़र में इस वक्त बेहतर की डेफिनेशन यही है। ओके, सो ये टॉक्सिक वे जो सोचने का है, मतलब ये जो सोचने का टॉक्सिक तरीका है, इसकी वजह से आप दोनों का ये रिलेशनशिप इस पॉइंट पे पहुंच गया है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि इससे आपको बहुत कुछ पता चलता है। इस लेसन को इग्नोर मत कीजिए, इस साइड को इग्नोर मत कीजिए अपने फ्यूचर को डिसाइड करते वक्त। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 5 of Cups, 2 of Pentacles, 7 of Cups, Knight of Cups and the Moon. Okay. So, 5 of Cups आपसे कह रहा है कि जो हुआ उसको लेके अब रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक हो सकता है आप इस बात को लेके रिग्रेट कर रहे हो कि आपने इस पर्सन को चूज़ ही क्यों किया, या चूज़ किया तो इतना टाइम और इतना अटेंशन उन्हें क्यों दिया, वो सब कुछ यूं ही वेस्ट गया। पहली बात तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता यूनिवर्स में। आपने जो भी ऑफ़र किया है इस पर्सन को, वो आपको वापस मिलेगा किसी दूसरे तरीके से, कहीं और से। सो किसी चीज़ को लेके रिग्रेट मत कीजिए। और ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये आपको कह रहा है कि पैटर्न्स को नोटिस कीजिए। अगर इस पर्सन ने ऐसा कोई पैटर्न बना लिया है जहाँ वो आपको बार बार हर्ट करते हैं, तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स है, तो ये बार बार आपको कुछ ऑफ़र करना चाहेंगे, आपके लाइफ में वापस आना चाहेंगे, बट आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि द मून छुपे हुए सीक्रेट्स को दर्शाता है। वो सीक्रेट्स जो आपके सामने नहीं है, पर अगर आपके सामने आए तो डेफिनेटली आपको शॉक कर देंगे। सो आपको ज़रूरत है कि आप ट्रुथ को देखें, क्योंकि 7 ऑफ कप्स परफेक्ट लग सकता है पर परफेक्ट है नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। सो किसी को भी ट्रस्ट करने से पहले डीपली हर चीज़ को एनालाइज करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप कोई ऐसा फ़ैसला ले सकते हैं जो आपके लिए अच्छा साबित हो फ्यूचर में। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप बहुत सेंसिटिव हो गए हैं इस वक्त, आपको चेंजेस करने चाहिए अपने लाइफ में। ये सेंसिटिविटी बेवजह नहीं है, आप हर चीज़ फील कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को फील करना ज़रूरी है ये समझने के लिए कि आप कहाँ सेफ़ है इमोशनली। क्योंकि ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकता है जो आपको इरिटेट करे, जो आपको लगातार डिप्रेस्ड महसूस कराए। तो उस केस में ज़रूरी है कि आप अपने इनर वॉइस को सुने और अपने आप को वक्त दें, बिकॉज़ ये फीलिंग्स भी बहुत ज़रूरी है प्रोसेस करना। इसके बिना आप खुश नहीं रह सकते, तो अपने आप को टॉप प्रायोरिटी बनाइए। ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।